जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस समय पर यूपी पीसीएस को पोस्टपोन होने की पूरी संभावना है और इस कंडीशन में आप लोग बहुत परेशान हैं। सारे यूट्यूबर लगातार सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि सबसे पहले देखो मैंने सूचना दी, सबसे पहले मैंने सूचना दी। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कोई ये सूचना दे कि सबसे पहले मैंने उसी डेट में परीक्षा कराने के लिए आंदोलन किया, बताया कि उसी डेट में होना चाहिए, कोई आंदोलन करे तब तो बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर सारे छात्र परेशान हैं और सारे लोग मतलब न्यूज़ पे न्यूज़, हर मतलब व्यूज़ बढ़ाने के लिए न्यूज़ पे न्यूज़ चल रही है। लेकिन मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं आज इस बात पे चर्चा करने आया हूं कि अगर इन केस आपका पीसीएस बढ़ जाता है तो उस स्थिति पे आपकी ये तैयारी दूसरी तरफ कैसे डाइवर्ट करके कैसे आप वहां पे सफलता ले सकते हैं। बहुत अच्छा चांस बिहार पीसीएस का आया हुआ है और बिहार पीसीएस में सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल एकदम छोटी सी बुक आती है, उसको पढ़ लेंगे और मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर लेंगे। 100% बहुत अच्छा आपकी तैयार हो जाएगा। और 17 नवंबर को पेपर है। कल ही जो है बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके से हम 17 नवंबर को पेपर कराएंगे। अब देखिए यूपी का कोई ठिकाना तो है नहीं, है ना। 1 महीने बाद होगा कि 2 महीने बाद होगा, कब होगा अभी 4 दिन में बाद पता चलेगा। लेकिन अब 17 नवंबर तक आपके लिए टारगेट हो गया। फिर और जम के मेहनत करिए, जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं इससे और तगड़ी मेहनत करिए। और इस तगड़ी मेहनत से आपको एक अधिकारी बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया। मैं आज पूरी की पूरी बिहार पीसीएस पे चर्चा करूंगा, किस तरह से पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या आता है, पेपर कितना सरल आता है, कितना कठिन आता है। और उत्तर प्रदेश वाले बच्चे पीसीएस बिहार अगर भरते हैं तो बिहार पीसीएस में कैसे ईजी तरीके से सफल हो जाएंगे। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। और देखिए मैं आपको बिहार स्पेशल कराऊंगा भी, अगर मैंने वादा किया है तो कराऊंगा भी। हम बात करेंगे, देखिए ये है प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न और प्रारंभिक परीक्षा का ये जो है स्क्रीनशॉट है, ये उसी नोटिफिकेशन से लिया गया। मैं आपको इसको डिटेल में करके दिखा रहा हूं कि देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी है, प्रारंभिक परीक्षा कुछ इस तरीके से होती है। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न ये है ठीक ना। ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस और इसमें क्वेश्चन आएंगे कितने, 150। कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, जरा देखिए कि किस तरीके से यूपी पीसीएस वाले जितने भी छात्र हैं या आरओ एआरओ वाले जितने भी छात्र हैं जो यूपी का दे रहे हैं, उनके लिए कितनी शानदार पोस्ट है और किस तरीके से आप इसको भुना सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, सामान्य विज्ञान पढ़ते ही हैं तीनों पार्ट, है ना। बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साथ में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, चलो ये भी हो गया। भारत का इतिहास तीनों पार्ट एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़ते ही पढ़ते हैं। भारत सामान्य भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक ना। भारत की राज्य व्यवस्था, है ना, राज्य व्यवस्था पढ़ते ही पढ़ते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। सामान्य मानसिक अभियोगिता अर्थात रीजनिंग, ठीक ना, रीजनिंग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक ना, रीजनिंग आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो भैया इतने सिलेबस तो आप आरओ के लिए भी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए। तो जब आप इतना सब कुछ पढ़ लिए हैं तो बिहार का इतिहास अलग से पढ़ लो, बिहार का प्रमुख भौगोलिक प्रभाग या इसकी महत्वपूर्ण नदियां, मतलब बिहार का भूगोल अलग से पढ़ लो। आज़ादी के पश्चात बिहार का अर्थव्यवस्था में योगदान क्या रहा, ये अलग से पढ़ लो। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें से बिहार का योगदान क्या रहा, इसको आप अलग से पढ़ लो। 1 2 3 4 ये 4 सेगमेंट आपको पढ़ना है। और उसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये 4 सेगमेंट आपको मैं बहुत शानदार तरीके से 1 माह के अंदर खत्म करा दूंगा, 1 माह के अंदर। और आपको पूरा मैप से पढ़ाऊंगा, मैप से 1 माह के अंदर। और यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ 90% आपके जो है उसमें आ जाएंगे, गिरफ्त में आ जाएंगे। तो क्या ये तैयारी आपके लिए गलत हो जाएगी? 150 क्वेश्चन में सिर्फ बिहार स्पेशल तो पढ़ना है और इसको आप रिवीजन पे करते रहिए, साथ में बने रहेंगे तो लगातार रिवीजन होते रहेंगे, टेस्ट होते रहेंगे, तो पीसीएस की भी तैयारी कंटिन्यू चलती ही रहेगी। यूपी को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा बिहार पीसीएस को कि बिहार पीसीएस के साथ में यूपी को साथ में लेके चलूंगा। तो आप तुलनात्मक अध्ययन करते रहेंगे, कभी भी आपको गलतियां होने से बच जाएंगी। और अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं बता रहा हूं ये इतना अच्छा चांस है कि इसमें आप समझिएगा कम से कम 1100 पोस्टें तो अनरिजर्व हैं। और अगर पीसीएस उत्तर प्रदेश की देखते हैं बात, तो उत्तर प्रदेश में टोटल पोस्टें ही हम कम से कम 1000 काउंट करते हैं अगर बढ़ गई तो। और इसमें 50% मतलब 500 पोस्टें हैं अनरिजर्व की। आप ये बताइए अनरिजर्व में यहाँ पर आप 1100 में लड़ाई लड़ेंगे, फाइट करेंगे, क्या आप
उत्तर प्रदेश में क्या समझ रहे हैं, क्या जो बिहार का बच्चा है, जो बिहार पीसीएस कर रहा है तैयारी, तो क्या वो उत्तर प्रदेश पीसीएस नहीं देता है? 100% देता है। जब आपके यहाँ आकर के पेपर दे सकता है, यूपी स्पेशल पढ़ सकता है और इन 500 में वो अपनी भागीदारी जमा सकता है, तो आप इनके 1100 में क्यों नहीं जमा सकते हैं? आप इसमें क्यों नहीं आप जो है परीक्षा दे सकते हैं? बिहार पीसीएस पढ़ के आप जाहिर सी बात है वहाँ भी दीजिए, कंपटीशन तो ओपन है। तो ये 1100 का चांस ज़्यादा अच्छा है कि ये 500 का? भाई अलग बात है कि अभी आप सोच रहे थे कि 27 अक्टूबर हमारा एग्जाम डेट होगा, चलो 27 अक्टूबर नहीं तो हम कह रहे हैं 17 नवंबर होगा। और 17 नवंबर अभी से लेकर के अगर बात करते हैं तो 1.5 महीने आपके पास टाइम है, मतलब 45 डेज से ज़्यादा आपके पास टाइम है। तो 45 डेज से ज़्यादा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक महीने में बिहार पीसीएस ये जो 10-4 सेगमेंट हैं कंप्लीटली आपका तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो काहे नहीं हाथ मारती? सौगात नहीं है क्या? अब किस तरीके से आप लोग समझेंगे? अगर यूपी सरकार या यूपी गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिले हो रहा है या किसी प्रकार से मतलब आपकी जो तैयारी है उसको जो है समय से अंजाम नहीं मिल रहा, तो आपके पास में चांस है। दूसरा देख लीजिए, आपको ये मेंस का पैटर्न है। मेंस के पैटर्न में भी बहुत कोई अंतर नहीं है मुख्य परीक्षा का। ये नोटिफिकेशन से ही मैंने कट किया है, ठीक है ना। ज़्यादा आपको विश्वास नहीं है, नोटिफिकेशन जाकर के लक्ष्य आईएएस के लखनऊ चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ये जो हिंदी सामान्य हिंदी है 100 नंबर की आएगी। अब इसको डिटेल में मैं आपको करता हूँ। 30% जो है प्रतिशत प्राप्त करना है, बस 30% आपको ये पास मार्किंग है, इतना ही आपका आना अनिवार्य है बस। उसके बाद इसका नंबर जुड़ता ही नहीं मेरिट में। मेरिट आपको 300 की इससे बनेगी, 300 की सेकंड पेपर जीएस के बनेगी और 300 के निबंध से बनेगी। अर्थात 900 नंबर का ये जो पेपर है, इसी से आपकी मेंस एग्जाम में मेरिट बनेगी। पीसीएस मेंस में तो आपको 4 पेपर जीएस के देते हैं, 2 पेपर यूपी स्पेशल के देते हैं और सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, हिंदी देते हैं, निबंध देते हैं, उसके बाद आपका फाइनल पीसीएस को। भाई पीसीएस का सपना देख रहे हो तो ये बिहार पीसीएस का क्यों नहीं? जब ये आसानी से आप 2 पेपर कर सकते हो, निबंध भी कर सकते हो और इनकी सारी की सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं ट्राई करते? क्यों यूपी भी हो रहा है, पेपर कैंसिल हो गया, सरकार ऐसी है, सरकार वाले भैया आप भी कुछ करो ना, सरकार तो ऐसी है ही, क्या करोगे? सरकार चेंज कर सकते हो क्या? नहीं है आपके बस में ना। आयोग के अध्यक्ष को जो है आप जाकर के टेबल टॉक कर सकते हो क्या? नहीं है। पुलिस वाले आएंगे, वहाँ डंडा भगा देंगे। आपके पास क्या है? आपके पास दिमाग है, आपके पास तैयारी है, आपके पास अपनी मेहनत है। अपनी मेहनत पर विश्वास करिए और अगर आप इसको टारगेट बना लेते हैं तो पीसीएस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जब दिसंबर में होगा, संभावित डेट दिसंबर बताई जा रही है, तो दिसंबर में आने वाला पीसीएस भी आपकी रेगुलर चलता रहेगा और बिहार पीसीएस भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसका डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इसमें जो है हिंदी में ये आएंगे, जो सामान्य हिंदी होगी 30 नंबर जिसमें लाना है 30%, उसमें निबंध आएगा एक 30 नंबर का, व्याकरण आएगी, वाक्य विन्यास आएगा और संक्षेपण आएगा, बस इतना। उसके बाद में जो पेपर दूसरा होगा सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, जिसके 300 अंक का आपका जुड़ेगा, वो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से आएगा क्वेश्चन, ये डिस्क्रिप्टिव आएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं से मतलब करंट अफेयर से आएगा और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और चित्रण से आएगा। यहाँ से आपका जो है पहला पेपर बनेगा मेंस का। उसके बाद जो दूसरा पेपर बनेगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका है। बस ये 3 सेगमेंट से यहाँ पेपर बन जाएगा। क्या दिक्कत है भाई आपको? पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पढ़ने के लिए इससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ेंगे। बिहार पीसीएस जो कि टाइम से परीक्षा करा करके टाइम से रिजल्ट दे देगा, पीसीएस का पता नहीं है यूपी पीसीएस का मेंस कब होगा, लेकिन हो सकता है सब कुछ सही रहा तो बिहार पीसीएस का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं? तो भैया उसके पहले खुशखबरी आपको चाहिए, तो जाहिर बात है आप बिना देर किए हुए फॉलो करो। ये इसके ऑप्शनल पेपर हैं और ऑप्शनल में आप जाहिर बात है हिस्ट्री ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं और इसमें भी 30% पासिंग मार्क्स है। बस इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ना ऑप्शनल जुड़ते हैं ना हिंदी के जुड़ते हैं, सिर्फ निबंध और जीएस फर्स्ट जीएस सेकेंड और 120 नंबर का होता है इंटरव्यू। इसी के नंबर जुड़ करके आपको फाइनल पीसीएस बनाने की तैयारी बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। मेरिट देख लीजिए कितनी जाती है, प्रीलिम्स का कट ऑफ कैसे जाता है। अब यहाँ पर देखिए 68वीं बीपीएससी 2022 का जो कट ऑफ है 150 जो क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपका देखिए एक जो है नंबर जो है 91 नंबर पे अनरिजर्व की मेरिट गई थी, 91 पे, और यहाँ पर फीमेल की जो मेरिट गई थी वो 84 पे गई थी। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 87, इसमें 81 महिलाओं पे, एससी में 79 और इसमें, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे, आप तो यहीं जाएंगे ना, तो आप 150 में क्या 91 नहीं ला सकते हैं। जीएस वही है, बिहार स्पेशल भी वही है जो सब पढ़ते हैं। एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए, आराम से इस नंबर को ले आएंगे। उसके बाद में 79
में देख लीजिए 79 थी जो बीपीएससी 2023 में हुआ था, कट ऑफ 150 में, अनरिजर्व की 91.67 गई थी, उसमें 91 गई थी, लगभग वही है। वुमेन की 84 थी, उसमें भी 84 है। ईडब्ल्यूएस की 86 है, ईडब्ल्यूएस की उसमें 87 है, मतलब थोड़ा सा अंतर है। एससी में 75 है, वहाँ पर 80 के लगभग है। एसटी में 79 है, एसटी में, और वहाँ पर 74, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन यहाँ पर आप मान के चलिए ना कि 150 में हम कम से कम 120 करेंगे, 120 करके आएंगे। जब 120 करके आएंगे तो 100% आप मेंस देंगे, और मेंस देंगे तो मेंस का मैंने पैटर्न पहले ही बता दिया है आपको। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो बिहार पीसीएस है ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, और आपके लिए एक बहुत परम सौगात सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी जरूर भरे हो, मेरी अपील है आपसे। आप मेरा बैच लीजिए चाहे ना लीजिए, मेरे से पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन भर के जरूर देखिएगा, आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। और जब तक एग्जाम ना हो जाए कोई भी, तैयारी मत बंद करिएगा। अगर तैयारी बंद करेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा झेलेंगे, ठीक ना, क्योंकि सरकार का कोई ठिकाना नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो बिहार पीसीएस भर दीजिएगा, और इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। 17 नवंबर को आर या पार इसमें भी हो जाएगा, आपके पास चांस है, इस अवसर को मत चूकिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।